हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 6 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 6 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में कहा है, 7वें क्वेश्चन में कहा है एक कार 60 किलोमीटर लंबी यात्रा की प्रथम 60 किलोमीटर लंबी यात्रा की प्रथम 30 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अचर चाल से तय करती है। शेष 30 किलोमीटर की दूरी कार किस अचर चाल से तय करे कि संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो यहाँ पर बेटा औसत चाल दे रखी है हमें। फॉर्मूला बेटा यही लगेगा। इसमें प्रथम आधी दूरी इतनी चाल से, शेष आधी दूरी इतनी चाल से, ऐसे ही टोटल दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। तो प्रथम 30 किलोमीटर इतने चाल से और शेष 30 किलोमीटर के अचर चाल से तय करती है। और औसत चाल यानी औसत चाल दे रखी है, तो हमें B1 का मान दे रखा है, B2 का मान निकालना है। ठीक है, तो जो बेटा तो B1 कितना दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी दे रखी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा देखो B1 दे रखा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, B2 औसत चाल दे रखी थी 40 किलोमीटर प्रति, B2 ज्ञात करना है। तो B एवरेज बराबर 2V1 V2 बट्टे V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दूरी समान हो दोनों यात्रा के लिए। दोनों यात्रा के लिए दूरी समान हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दोनों यात्रा के लिए दूरी समान हो तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। जैसे देखो इसमें कहा है 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रथम 30 किलोमीटर दूरी इतने से 30 किलोमीटर दूरी इतने से, तो देखो समान दूरी तय कर रहा है, इस तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। तो B एवरेज कितना है 40, टू B1 कितना है 30, V2 हमें ज्ञात करना है, B1 कितना है 30। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 60 V2 30 प्लस V2। अब जो बेटा ये 30 40 को यहाँ पर 30 प्लस V2 को यहाँ लिख देंगे, और 0 से 0 हट गया, 2 से काट दो तो 3V2/2। तो 3V2/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें करेंगे कितना हो गया 60, इसका इसमें करेंगे कितना हो गया 2V2। 2V2 इधर पक्षांतर कर लो तो 3V2 माइनस 2V2 कितना बचा V2। तो V2 बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। V2 बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है इसने, यदि एक वस्तु एक तिहाई दूरी को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दूसरी तिहाई दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड तथा अंतिम तिहाई दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तय करे तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। यानी इसने एक दूरी को क्या भागों में बांट रखा है, 3 भागों में। पहले एक तिहाई दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड से तय कर रहा है, दूसरी तिहाई दूरी 20 मीटर प्रति सेकंड से, और तीसरी तिहाई दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तय कर रहा है। वस्तु की औसत चाल पूछी है उसने। ठीक है, तो देखो बेटा पहली एक तिहाई दूरी के लिए औसत चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी एक तिहाई दूरी के लिए 20 मीटर प्रति सेकंड, और तीसरी एक तिहाई दूरी के लिए 30 मीटर प्रति सेकंड। BAV बराबर हमें ज्ञात करना है। एवरेज वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है, औसत चाल उसकी। तो देखो बेटा कुल दूरी कितनी है S, कुल दूरी कितनी मान लेते हैं S मान लेते हैं। तो प्रथम S/3 एक तिहाई दूरी हो गई जी। तो प्रथम S/3 दूरी तय करने में लगा समय। T1 बराबर S/3/B1, चूँकि समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। और प्रथम दूरी कितनी तय की है उसने S/3 यानी एक तिहाई, तो S/3/B1। तो S/3 B1 का मान कितना था 10, तो ये हो जाएगा S/30, जो 3 का 10 में गुणा करेंगे, पहली चौथी करेंगे तो इसके बट्टे में 1 मानेंगे, 1 का गुणा कहाँ होगा S में, और 3 का गुणा कहाँ होगा 10 में। तो S/, कितना हो गया 30। अब द्वितीय S/3 दूरी तय करने में लगा समय। T2 बराबर S/3/B2, और V2 का मान कितना था 20। देखो V2 का मान कितना था
B2 का मान है 20, B1 का मान है 10 और B3 का मान कितना है 30। तो T2 बराबर S/3/B2, B2 कितना है 20। तो पहली चौथी कराएंगे, इसके बटे में एक मानेंगे यहाँ पर, तो एक का मल्टीप्लाई एस में होगा, 3 का मल्टीप्लाई 20 में होगा, तो एस बट्टे कितना हो गया 60। अब तृतीय S/3 दूरी तय करने में लगा समय, T3 बराबर S/3/B3, B3 कितना है 30, तो ये हो जाएगा S/90। तो T1 T2 T3 के मान प्राप्त हो गए हमें। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी थी एस थी, कुल दूरी कितनी थी एस, तो हमने यहाँ एस रख लिया। कुल समय कितना था, यहाँ T1 था, T2 था और T3 था को, तो कुल समय क्या हो गया T1 + T2 + T3। T1 का मान कितना था S/30, T1 का मान कितना है S/30, T2 का मान S/60, T3 का मान S/90। तो S/30, S/60, S/90, ठीक है। इन सब का एलसीएम ले लिया, 30, 60 और 90 का कितना आ गया 180। 30 का भाग दो 180 में क्या बार चला जाएगा 6 बार, तो 6S हो जाएगा ये 6S। 60 का भाग दो 80 में 3 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3S। 90 का भाग दो 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 6 और 3 9, 9 2 कितने हो गए 11S। 11S/180, एस थे एस कट गया। पहली चौथी करेंगे 180 किधर जाएगा ऊपर, तो 180/11, 11 का 180 में भाग दे दो, कितना हो गया 16.4 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया 16.4 मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, एक लड़का 10 सेकंड में सरल रेखा में एक निश्चित दिशा में 50 मीटर दूरी तय करता है। 10 सेकंड में सरल रेखा में एक निश्चित दिशा में 50 मीटर दूरी तय करता है तथा अगले 5 सेकंड में 20 मीटर उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। यानी उसी मार्ग पर वापस क्या करता है लौट आता है। ये पूछ रहे हैं लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, लड़के का कुल विस्थापन, लड़के की औसत चाल, लड़के का औसत वेग। तो 4 मान पूछे हैं। पहले तो हमें लड़के द्वारा तय की गई और कुल दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, पहले लड़के को 10 सेकंड में एक सरल रेखा में, तो समय कितना दे रखा है 10 सेकंड, तो हमने T1 लिख दिया बेटा 10 सेकंड, ठीक है। 50 मीटर दूरी तय करता है, तो S1 पहली दूरी कितनी तय कर ली उसने 50 मीटर। अगले 5 सेकंड में 20 मीटर उसी मार्ग पर वापस लौटता है, तो अगले 5 सेकंड में यानी T2 कितना है 5 सेकंड, 20 मीटर उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। तो S2 बराबर 20 मीटर उसी मार्ग पर वापस लौट आया। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी कुल दूरी निकालनी है हमें, कुल विस्थापन निकालना है, औसत चाल और औसत वेग निकालनी है। तो हमें कुल दूरी निकालनी है, कुल विस्थापन निकालना है, औसत चाल निकालनी है, औसत वेग निकालना है। अब देखो बेटा ये है A से B तक, पहले गया कितना 50 मीटर, फिर लौट कितना आया 20 मीटर, तो कुल दूरी कितनी होगी S1 + S2, 50 + 20 कितना हो गया 70 मीटर। अब विस्थापन 50 मीटर गया, 20 मीटर लौट आया, तो 20 मीटर लगभग यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी 50 - 20 कितना आ गया 30 मीटर, तो विस्थापन आ गया 30 मीटर। अब औसत चाल निकाल लो, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी थी 70 और कुल समय कितना था, पहले समय कितना लिया था उसने 10, फिर समय कितना लिया था 5, तो T1 + T2 10 + 5 15, 15 का भाग दे दो 70 में कितना आ गया 4.67 मीटर प्रति सेकंड। अब औसत वेग निकाल लो, कुल विस्थापन बट्टे कुल समय। विस्थापन कितना था 30, कुल समय कितना है 10 + 5, 15 का भाग दे दो तो कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल कितने, औसत वेग कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल कितनी थी 4.67 मीटर पर सेकंड।
10वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 1/3 दूरी को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। शेष दूरी को तय करने में वस्तु आधे समय 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा शेष आधे समय 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। यानी एक वस्तु है 1/3 दूरी को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय कर लेती है। चलो ठीक है। शेष दूरी तय करने में वस्तु आधे समय 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा शेष आधे समय 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 1/3 दूरी पहले उसने कितनी चाल से तय की है, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। शेष दूरी को तय करने में वस्तु आधे समय में, शेष वस्तु यानी 2/3 दूरी रहेगी, उसको आधे समय में 2 मीटर प्रति सेकंड से और आधे समय में 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल पूछिए। तो देखो बेटा, V1 कितना दे रखा है हमें, 4 मीटर प्रति सेकंड, और V2 कितना दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड, और V3 कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड। V एवरेज निकालना है। तो मान लेते हैं कुल दूरी कितनी है, 3s। मान लिया कुल दूरी कितनी है, 3s। तो कुल दूरी 3s है, तो प्रथम 1/3 दूरी तय करने में लगा समय T1 बराबर दूरी बट्टे चाल, और दूरी कितनी तय की, s। चूँकि इसका 1/3 करेंगे तो s होगा, चूँकि टोटल दूरी हमने कितनी मानी है, 3s, तो s बट्टे V1। अब V1 पहली चाल कितनी थी, 4, तो s बट्टे 4। अब माना वस्तु शेष दूरी 2s को, चूँकि s दूरी तो उसने तय कर, 1/3 दूरी तो तय कर ली, यानी s दूरी तो तय कर ली, अब बची कितनी, 2s। तो एक वस्तु शेष दूरी 2s को आधे समय t तक V2 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड से तथा शेष आधे समय t तक V3 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। प्रथम t समय में तय की गई दूरी, तो प्रथम t समय में तय की गई दूरी S2 बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो V2 इंटू टी, और V2 कितना है, V2 है 2, तो V2 इंटू 2t। द्वितीय t समय में तय की गई दूरी S3 बराबर V3 इंटू टी, यानी 6t। ठीक है, अतः S2 प्लस S3 बराबर 2t प्लस 6t। तो 2t और 6t कितना होगा, 8t। s और s जोड़ के कितना हो गया, 2s। तो s बराबर हो गया 2s बट्टे 8, यानी s बट्टे 4। तो समय कितना लग गया, s बट्टे 4 का। अब निकाल लेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी, S1 प्लस S2 प्लस S3, T1 प्लस T2 प्लस T3। तो कुल दूरी S1 S2 S3 है, और समय तो T1 की जगह पे कितना था, S/4। S/4 था T1 की जगह पे, S/4, और T की जगह पे भी S/4 है, तो ये भी S/4, ये भी S/4, ये भी S/4। S1 S2 S3 के मान भी S S S हैं। ठीक है, तो S S S जोड़ के कितना हो गया, 3s, और 4 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, तो S S S जोड़ के ये भी हो गया 3s। पहली चौथी करेंगे, 4 किधर आ जाएगा, ऊपर, तो 3s इंटू 4, 3s थे, 3s कट गया, तो s बराबर कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। s कितना आ गया, वो चाल कितनी आ गई, 4 मीटर बट्टे सेकंड। ठीक है बेटा, ये 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। देखो बेटा, यहाँ पर माना वस्तु शेष दूरी 2s को आधे समय t तक V2 बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड से तथा शेष आधे समय t तक V3 बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड से तय करती है। इसीलिए हमने प्रथम t समय की दूरी और द्वितीय t समय की दूरी निकाली है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। फिर हमने ये कुल दूरी और ये कुल समय जोड़ दिया है। S2 प्लस S3 बराबर 2t प्लस 6t।
तो कितना हो गया 80, S2 S3 के मान S कितना हो गया 2S बराबर 80, इसीलिए T बराबर S/4 आया। फिर निकाल दिए यहाँ से औसत चाल इस तरीके से। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें बेटा यहाँ से जैसे एक समान त्वरित गति है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यू कैन अप्लाई, मतलब हम यहाँ पर ये फॉर्मूले यूज़ करेंगे, जैसे v बराबर u प्लस ए टी ये गति का प्रथम समीकरण है, s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर ये गति का द्वितीय समीकरण है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये गति का तृतीय समीकरण है, sn बराबर u प्लस a/2n-1 ये गति का चतुर्थ समीकरण है। तो ये इस तरीके से ये गति के सारे समीकरण हैं। तो यहाँ से हमें गति के समीकरणों से ये आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 11वां क्वेश्चन है, एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। जी बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो एक कण को 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, इसका मतलब अंतिम वेग कितना हो गया 0। तो v का मान हो गया 0, प्रारंभिक वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। 3 सेकंड बाद तय की गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। जी का मान 10 है। तो जी की वैल्यू कितनी है 10, टी बराबर 3 सेकंड, दूरी और विस्थापन। तो गति के प्रथम समीकरण से पहले हम समय निकालेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u माइनस जी टी, चूँकि गति ऊपर की ओर हो रही है इसीलिए माइनस लगाया है यहाँ पे। अब अंतिम वेग कितना था 0 था, u कितना था 20 और g कितना है 10, g कितना है 10, तो 10 माइनस 10 टी इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 10 इधर ले आओ, 0 से 0 हट गया। टी बराबर कितना आ गया 2 सेकंड। टी बराबर कितना आ गया 2 सेकंड। अब ऊंचाई h बराबर u टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब लगा देंगे यहाँ से। तो u का मान कितना था 20, टी का मान कितना है, टी का मान था 3, टी का मान सॉरी ये है 2, तो टी का मान है 2 सेकंड। है टी का मान है 2 सेकंड, 1/2, जी का मान है 10 और टी का मान है 2 का स्क्वायर। 20 दूनी 40, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से 4 2 बार कट गया, 2 दाम 20, 40 में से 20 घटाओ तो दूरी ऊंचाई कितनी होगी उसकी 20 मीटर। कितनी हो गई 20 मीटर। अब ऊपर से नीचे की ओर 1 सेकंड में गति, ऊपर से नीचे की ओर 1 सेकंड में गति होगी तो एच डैश बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ऊपर से नीचे की ओर 1 सेकंड में, चूँकि टोटल समय कितना लगा है उसे 3 सेकंड। कितना समय लगा है 3 सेकंड। अब ऊपर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लग गया 2 सेकंड। तो फिर नीचे लौटने के लिए कितना समय लगा होगा 1 सेकंड ही तो लगा होगा, चूँकि टोटल समय कितना था, टोटल समय 3 सेकंड था। ठीक है। अब ऊपर पहुंचने में उसे 2 सेकंड लग गया। तो ऊपर से नीचे की ओर 1 सेकंड में गति, एच डैश बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तो 1/2 जी का मान 10 है, टी का मान 1 है, तो कितना आ गया 5 मीटर। कितना आ गया 5 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं। तो हमें एच का मान भी मिल गया, एच डैश का मान भी मिल गया। तो कुल दूरी कितनी तो कुल तय की गई दूरी कितनी होगी 20 + 5 यानी 25 मीटर। कुल विस्थापन कितना हो गया 20 - 5 यानी कितना आ गया 15 मीटर। तो इस तरीके से हमारा कुल दूरी निकल आई 20 + 5 यानी 25 मीटर। कुल विस्थापन निकल आया कितना आएगा 20 में से 5 घटा दें कितना आ गया 15 मीटर। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा बेटा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।